हालांकि आज सोनिया गांधी थोड़ा संभल कर बोली। सोनिया ने कहा कि उनको उम्मीद है कि असली नतीजे एग्जिट पोल के उलट आएंगे, इसलिए वो कुछ कहने से पहले चुनाव के रिजल्ट आने का इंतजार करेंगी। सोनिया गांधी ने तो समझदारी की बात की, लेकिन कांग्रेस के बाकी नेता आरोप लगा रहे हैं कि टीवी चैनल्स ने जो एग्जिट पोल दिखाए वो बीजेपी के दफ्तर में तैयार किए गए। जयराम रमेश ने उन एग्जिट पोल के नतीजे दिखाए जो कांग्रेस के दफ्तरों में तैयार हुए। जयराम रमेश ने अलग अलग राज्यों के कांग्रेस नेताओं को वीडियो कॉल पर लिया, मीडिया के कैमरों के सामने सबसे अपने अपने राज्य का आकलन पूछा। राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद डोटासरा ने दावा किया कि राजस्थान की 25 में से 18 सीटें कांग्रेस जीतेगी, जबकि बीजेपी 7 सीटों पर सिमट जाएगी। राजस्थान में 30 सीटों पे लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें से आप देखिए हम लगातार चूरू, झुंझुनू, बाड़मेर, दौसा, भरतपुर, टोंक सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, नागौर इंडिया गठबंधन, सीकर इंडिया गठबंधन, बांसवाड़ा हमने समर्थन दिया। ये 11-12 सीटें तो हमारी 100% क्लियर हैं और 8 सीटें क्लोज कंटेस्ट की हैं, जिनमें भी हमारा जो है अपर एज है गंगा, श्री गंगानगर, कोटा, अलवर, जयपुर ग्रामीण, जालोर, सिरोही, जोधपुर, बीकानेर, चित्तौड़, ये केवल 7 सीटों पे अपने आप को सिमेटे हुए हैं। लेकिन जिस प्रकार से मीडिया में परसेप्शन बना रहे हैं, सर्वे के माध्यम से बना रहे हैं, मैं समझता हूं ये कोई बड़ा खेल करने वाला है। तो इनका सर्वे ठीक और मीडिया का सर्वे गलत। इसके बाद महाराष्ट्र कांग्रेस का नंबर आया। नाना पटोले कांग्रेस के साथ साथ शरद पवार की, एनसीपी की, उद्धव ठाकरे की, शिवसेना की सारी सीटें उन्होंने बता दी। नाना पटोले ने दावा किया कि महाराष्ट्र में कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और 16 पर जीतेगी, जबकि महाविकास आघाड़ी 38 से 40 सीटें जीतने वाली है। जो कल एग्जिट पोल दिखाया गया है, देश की जनता को भी डराया गया, क्योंकि इस बार जनता की लड़ाई मोदी सरकार के विरोध में थी। इंडिया अलायंस के साथ जनता खड़ी थी। वही पिक्चर महाराष्ट्र में भी हमें नजर आ रहा था। महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी 17 जगह पे लड़ रही है और मैं आपको अभी से दावे के साथ कहता हूं कि 16 सीटें कांग्रेस पार्टी जीतेगी और हमारा जो अलायंस जिसको महाविकास आघाड़ी हम बोलते हैं, कम से कम 38 से 40 सीटें महाराष्ट्र में हमारी महाविकास आघाड़ी जीतेगी। हालांकि शरद पवार कह रहे थे कि 50%, 24-25 सीटें उनका अलायंस जीत पाएगा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू भी कांग्रेस की इस मीटिंग में मौजूद थे। वो भी वीडियो पर आए, कहा फाइट तो 4 सीटों पर है, लेकिन 2 सीटों पर कांग्रेस जीतेगी। हिमाचल में 4 सीटों में टफ फाइट है पार्लियामेंट के और 2 सीटों में कांग्रेस का एज है और इवन अनुराग ठाकुर जी को भी टफेस्ट फाइट है और आगे भी। पर ये जो एग्जिट पोल आया है, फील्ड पोल कुछ और बोलता है, एग्जिट पोल कुछ और बोलता है। हम तो फील्ड के लोग हैं, फील्ड में हमने देखा है और 6 की 6 हम अभी जो विधानसभा के इलेक्शंस हो रहे हैं वो भी जीत रहे हैं। तो आप 4 तारीख को देखना, उस समय आपके सामने स्पष्ट आ जाएगा। लेकिन मेरा मानना है कि 2 सीट्स हम एज पर है और 2 में हमारा टफेस्ट कंटेस्ट है। मेरा ख्याल है ये एग्जिट पोल ना पिछले आंकड़े देखकर कैलकुलेट करके कर रहा होगा। अब हमने आपको एग्जिट पोल दिखाए थे, तो कांग्रेस का जो पोल है उसकी पूरी बातें सुनवा देता हूं। पंजाब को लेकर दावा किया कि कांग्रेस 9 सीटें जीतेगी। पंजाब में कांग्रेस के बड़े नेता हैं प्रताप बाजवा, वो कह रहे थे कि पंजाब को लेकर तो एग्जिट पोल भी यही कह रहे हैं कि कांग्रेस को 7 से 9 सीटें मिलेंगी। कम से कम वो कह रहे थे कि एग्जिट पोल ठीक है। बाकी तो सट्टा बाजार को मार्केट उठाने के लिए मीडिया काम कर रही है, मगर मोदी जी की मीडिया भी जो है, उन्होंने भी कांग्रेस को 7 से 9 सीट दे रखी। जो कल सारे सर्वेज आए हैं वहां कांग्रेस को पंजाब में 7 से 9 बताई है और मैं समझता हूं कि वी आर हेड ऑन 9 सीट्स। 9 आएंगी हमें, 1 आ सकती है आपको और 3 ऐसे कैंडिडेट जीत सकते हैं जो एनडीए के समर्थन में नहीं होंगे, वो एंटी मोदी।
ऐसी पॉसिबिलिटी भी है, कुछ ऐसे कैंडिडेट जीत सकते हैं हु विल नॉट इन एनी वे यू कुड से हेल्प एनडीए और मिस्टर मोदी. सो कांग्रेस के नेताओं के एग्जिट पोल पर बीजेपी के नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, कांग्रेस कल नतीजे आने तक खुश रह ले, इसमें किसी को क्या एतराज हो सकता है. सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, बेहतर तो यह होता कि कांग्रेस और दूसरे विरोधी दल सम्मानजनक तरीके से हार मानने की तैयारी कर लेते. इलेक्टोरल प्रोसेस को लेकर कांग्रेस की परेशानी समझी जा सकती है. जब से वोटर आईडी कार्ड आए हैं उसके बाद कांग्रेस को कभी क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिली. जब से सीसीटीवी फुटेज पूरी 100 टाइम्स सर्वेलेंस रहती है, कांग्रेस को कभी मेजॉरिटी नहीं मिली. जब से इलेक्टोरल वायलेंस खत्म हुई है तब से कांग्रेस को कभी क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिली. आपका दर्द हम समझ सकते हैं. बी रेडी टू ग्रेसफुली एक्सेप्ट द डिफीट रादर देन डीमीन द डिग्निटी ऑफ डेमोक्रेसी. मेरी जानकारी है कि कैमरे के सामने कांग्रेस के नेता कुछ भी कहें, अपनी सीटों को लेकर कांग्रेस को अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है. कल जब इंडिया अलायंस के नेता मिले थे तो कांग्रेस ने कहा था उन्हें कौन कौन सी सीटों पर जीत मिलेगी इसका अंदाजा लगाने में अभी टाइम लगेगा. जो बाकी नेता थे उन्होंने अपने अपने आकलन दिए. ए राजा ने कहा कि तमिलनाडु में डीएमके अलायंस सारी की सारी सीटें जीतेगा. पी विजयन ने कहा लेफ्ट अलायंस केरल में सारी की सारी सीटें जीत लेगा. ममता की पार्टी की तरफ से 25 सीटों पर जीत का फिगर दिया गया और महाराष्ट्र की पार्टियों ने 24 सीटें जीतने का दावा किया. कांग्रेस का यह हाल था कि वो राजस्थान में कभी 10 तो कभी 7 सीटों पर जीत का दावा करने लगे. वहां मौजूद गांधी परिवार के एक मेंबर ने मध्य प्रदेश में 7 सीटें जीतने का दावा किया. परिवार के दूसरे मेंबर ने कहा नहीं, हम 4 जीत पाएंगे, और तीसरे ने समझाया कि एमपी में तो एक भी सीट नहीं मिलेगी. इस सारे कंफ्यूजन के बीच रामगोपाल यादव ने यूपी में 50 सीटें जीतने का दावा किया, जिसे बाकी लोगों ने काटकर 40 कर दिया. किसी तरह जोड़ तोड़ करके सब 270 तक पहुंचे और फिर तय किया गया कि हम पब्लिक में 295 का दावा करेंगे. कांग्रेस ने बाकी दलों को इस बात के लिए तैयार किया कि अगर इंडिया अलायंस की हार होती है तो वो इलेक्शन के रिजल्ट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे. हर फोरम पर विरोध किया जाएगा, पूरे इलेक्शन पर सवाल उठाए जाएंगे, चुनाव को फर्जी बताया जाएगा. वैसे आरोप प्रत्यारोप का दौर अब खत्म हो चुका है. अब कुछ नहीं होगा. दावों और वादों का वक्त भी बीत चुका है. सिर्फ 10 घंटे वक्त है. 10 घंटे के बाद काउंटिंग शुरू हो जाएगी. अब जनता का फैसला सबके सामने आ जाएगा.